खामेनेई का वॉर प्लान क्या है? युद्ध में किस हथियार से खामेनेई बाजी पलट देंगे? क्या खामेनेई की वॉर मशीनरी से ट्रंप डर गए हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बंकर में बैठकर युद्ध का प्लान कर रहे हैं। यह बंकर जमीन के अंदर बना एक आलीशान महल है जिसमें कई सुरंगें हैं। इनकी एंट्री और एग्जिट इस्लामिक रिजीम के बेहद खास लोगों को पता है। खामेनेई डेली यहां अपनी जगह बदलते हैं, युद्ध की तैयारियों का पूरा अपडेट लेते हैं। ट्रंप और खामेनेई के बीच युद्ध अब नॉकआउट होने वाला है। खामेनेई का हाइपरसोनिक वेपन क्या ट्रंप का काल बनेगा? क्या ट्रंप तेहरान में खामेनेई का सॉफ्ट किल कर देंगे? बंकर में जाते ही खामेनेई ने ट्रंप को पहली वार्निंग दे दी है। अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत को अरब सागर में डुबो देंगे। युद्ध शुरू होते ही ट्रंप का घमंड मिट्टी में मिला देंगे। खामेनेई की यह सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर नहीं है, ईरान से इसका वीडियो भी डाल दिया है। अरब सागर में वो कैसे ट्रंप के सबसे बड़े युद्धपोत अब्राहम लिंकन को डुबाएंगे। इस्लामिक रिजीम का दावा है कि युद्ध शुरू होते ही रियल टाइम पर ऐसा मिसाइल और ड्रोन अटैक होगा। युद्ध शुरू होने के बाद घंटे भर के अंदर ट्रंप का ताकतवर युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में डुबो दिया जाएगा। खामेनेई के दावे में कितना दम है? क्या वाकई खामेनेई के पास ऐसे हथियार हैं? अरब सागर में युद्धपोत लिंकन पर खामेनेई का पहला हमला बैलिस्टिक मिसाइल से होगा। ईरान फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। खामेनेई ने इसकी हरी झंडी दे दी है। ईरान की फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल ग्लाइड व्हीकल पर चलती है, जिसकी वजह से लॉन्च होने के तुरंत बाद इसकी स्पीड मैक 13 तक पहुंच जाती है। फतह 2 एक घंटे में 16,000 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकती है। 246 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तबाह करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। अगर दुश्मन का युद्धपोत 4,424 मीटर के फासले पर है तो सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे। फतह 2 का टारगेट हिट करने का रिकॉर्ड 90% से ज्यादा है। खामेनेई की फतह 2 मिसाइल दुनिया की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों से एकदम अलग है। बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च किए जाने के बाद जहां एक सीधी ट्रेजेक्टरी पर चलती हैं, वहीं फतह 2 मिसाइल क्रूज मिसाइलों की तरह रास्ता बदलते हुए चलती है। युद्धपोत लिंकन में लगे रेडार के लिए यह पता लगाना मुश्किल है 5 सेकंड बाद फतह 2 किस पाथ पर चल रही होगी, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए खामेनेई ने युद्धपोत अब्राहम लिंकन को हिट करने के लिए इसे चुना है। युद्ध शुरू होते ही खामेनेई फतह 2 के साथ साथ कामिकाजे स्वार्म ड्रोन से हमला करेंगे। युद्धपोत अब्राहम लिंकन के रेडार पर अनगिनत डॉट दिखेंगे। इन्हीं डॉट के बीच फतह 2 ट्रंप की नेवी को कंफ्यूज कर देगी। युद्धपोत लिंकन से फौरन SM-6 डुअल 2 मिसाइलें फायर होंगी। इसमें लगा एडवांस सॉफ्टवेयर काइनेटिक एनर्जी के ग्लाइडर के पाथ का अनुमान लगाता है। फतह 2 टारगेट के बेहद करीब आने पर तेजी से पाथ बदलती है, लिहाजा 100% किल असंभव है। फतह 2 जब हाइपरसोनिक स्पीड से वायुमंडल में जाती है तो घर्षण से पैदा होने वाली ऊर्जा से मिसाइल के ऊपर एक गर्म प्लाज्मा की परत बन जाती है जो रेडियो तरंगों को सोख लेता है। इससे एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। दुश्मन के रेडार ट्रेस नहीं कर पाते, ये रास्ते में अदृश्य हो जाती है।
खामेनेई की मिसाइल जब नीचे आती है तो युद्धपोत लिंकन के रडार को रिएक्शन करने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड मिलते हैं। अगर सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी चूक हुई तो खामेनेई का प्लान सफल हो जाएगा। ट्रंप को युद्ध की शुरुआत में ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्या खामेनेई के लिए लिंकन जैसे युद्धपोत को डुबोना संभव है? क्या ट्रंप के पास खामेनेई की युद्ध कला का तोड़ है? युद्धपोत लिंकन का वजन खाली होने पर 81,203 मीट्रिक टन है। फुली लोडेड होने पर 1,05,783 मीट्रिक टन हो जाता है। अगर 4,000 किलो की फतेह 2 मिसाइल इससे टकराती है तो डेक को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। फतेह 2 में लगा 500 किलो का वॉरहेड फटने से लिंकन के डेक में गड्ढे हो सकते हैं, जिससे लिंकन में मौजूद फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाएंगे। युद्ध में अमेरिका की अटैक और डिफेंस दोनों पावर काफी घट जाएगी। ट्रंप ने भी अरब सागर की लड़ाई के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। युद्धपोत लिंकन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम AN/SLQ-32 लगा है। खतरा होने पर यह नॉन काइनेटिक बीम छोड़ता है, जिससे फतेह 2 मिसाइल में लगे सीकर बंद हो सकते हैं। मिसाइल के सेंसर और जायरोस्कोप टारगेट को लॉक करने में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो युद्धपोत लिंकन जैसे मूविंग टारगेट को हिट करना मुश्किल होगा। खामेनेई की मिसाइल अरब सागर में गिरकर तबाह हो जाएगी। अब सवाल है कि युद्ध की शुरुआत कब होगी? बंकर में बैठे खामेनेई करेंगे या व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप? ईरान 24 घंटे में फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी शिप्स पर हमले कर सकता है। ईरान ने फारस की खाड़ी में सबमरीन समेत कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इन्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तैनात किया गया है। ईरान का दावा है कि यहां से अमेरिका के किसी युद्धपोत को ईरान के करीब नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन खामेनेई का असली गेम हार्मुज बंद कर दुनिया में तेल की किल्लत पैदा करना है। खामेनेई के इसी गणित को बिगाड़ने के लिए ट्रंप ने एक और दांव चल दिया है। परमाणु ईंधन से चलने वाली ओहियो क्लास पनडुब्बी को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। ओहियो पनडुब्बी में लगी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरान की अपग्रेडेड बैलिस्टिक मिसाइलों को अरब सागर और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों तक पहुंचने से पहले ही मार गिरा सकती हैं। ट्रंप की ओहियो क्लास पनडुब्बी महीनों समंदर के अंदर छुपी रह सकती है। ईरान के पास कोई ऐसा रेडार नहीं है जो इन्हें ट्रैक कर सके। इसमें ट्राइडेंट 2 D5 जैसी घातक मिसाइलें लगी हैं। ट्राइडेंट 2 D5 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। 12,000 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। खामेनेई को डराने के लिए ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक और किलर प्लेन भेज दिया है। यह रैप्टर F-22 है। जब आसमान पर उड़ता है तो चमगादड़ जैसा दिखता है। आसमान में इनसे टक्कर लेना किसी के बूते की बात नहीं है। अमेरिका ने अब तक इस एयरक्राफ्ट को किसी को नहीं बेचा। युद्ध में इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। खामेनेई की सबसे कमजोर नस हवाई युद्ध है। युद्ध शुरू होते ही ट्रंप उसी पर सबसे ज्यादा प्रहार करेंगे। F-35 और F-16 को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। हवा में ईंधन भरने का इंतजाम भी ट्रंप ने कर दिया है। मतलब अगर युद्ध शुरू हुआ तो ईरान पर आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। तेहरान में इस्लामिक रिजीम के अड्डों को कुछ घंटों में खंडहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने 36 F-15E स्ट्राइक ईगल्स जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस भेजे। जून में हुए युद्ध में ईगल्स ने जबरदस्त हमले किए थे। F-35 के मुकाबले इन्हें युद्ध में उतारना कम खर्चीला है। वैसे तो ट्रंप का प्लान युद्ध को जल्द खत्म कर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। अगर युद्ध लंबा चला तो उसकी तैयारी ट्रंप ने कर ली है। खामेनेई को बंकर से उठाने के लिए ट्रंप ने 20,000 स्पेशल कमांडो मिडिल ईस्ट भेजे हैं। इनमें डेल्टा फोर्स के कमांडो भी हैं, जिन्होंने मादुरो को रातों रात उठा लिया था। ट्रंप ने स्पेशल कमांडो को जॉर्डन, कतर और यूएई में अलग अलग ग्रुप में उतारा है।
मादुरो के खिलाफ डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन 2 घंटे 29 मिनट में ही पूरा हो गया था। मादुरो के महल के ऊपर रात 2 बजे डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से उतरे थे। सोनिक वेपन से सुरक्षा बलों को बेदम कर दिया था। तेहरान के पहाड़ी इलाकों में बने बंकर में क्या खामेनेई को उतनी ही आसानी से डेल्टा फोर्स उठा पाएगी? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में बम वर्षक विमानों और समंदर में मौजूद युद्धपोत से भी फायरिंग की गई थी। ईरान के आसपास भी उसी तरह समंदर से आसमान तक ट्रंप ने कार्ड बिछा दिए हैं। कौन सा कार्ड पहले चलना है या फिर सबको एक साथ इस्तेमाल करना है, इसका आदेश ट्रंप को देना बाकी है। एक बात तय है कि खामेनेई को उठाने से पहले ट्रंप की फोर्स तेहरान पर भयंकर बारूद गिराएगी, आईआरजीसी के तमाम अड्डों को मिट्टी में मिलाएगी। तभी खामेनेई के बंकर में डेल्टा फोर्स के कमांडो घुस पाएंगे। खामेनेई से लड़ाई में अमेरिका को फुल सपोर्ट जॉर्डन, यूएई और ब्रिटेन देंगे। तीनों देश लॉजिस्टिक और खुफिया सपोर्ट अमेरिका को देंगे। अमेरिका ने तीनों देशों को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। इजरायल का काम अमेरिका के साथ हवाई हमले में साथ देने का होगा। तेहरान में मास मर्डर के बावजूद कुछ लोग अब भी खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरने की हिम्मत जुटा रहे हैं।